दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। कभी भी अपने आश्वासनों पर वो खरा नहीं उतरते। आपको याद होगा दोस्तों, मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बड़े किस्से हुआ करते थे। मीडिया किस तरीके से चीख चीख कर मोदी और ट्रंप की दोस्ती के गुणगान करता था, वो वीडियो तो मैं आपको स्पेशल रूप से दिखाऊंगा। और आज की डेट में देश को बर्बाद करने में अगर सबसे ज्यादा किसी की भूमिका है तो वो है टीवी मीडिया। टीवी मीडिया ने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा तबाह किया है, क्योंकि उसने देश के लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है। दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अमेरिका ने हमारे देश पर 25% टैरिफ लगा दिया है, पेनाल्टी लगा दिया है। और ये ऐलान किसी और ने नहीं, मोदी जी के प्रिय दोस्त ट्रंप ने किया है। My friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. लेकिन आज ये हालत हो गई है कि मोदी जी अपने प्रिय दोस्त का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। ट्रंप लगातार कह रहा है कि भैया हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर करा, 32 बार बोला, लेकिन अभी तक मोदी जी ने ट्रंप का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया, अमेरिका का नाम तक नहीं लिया है। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद क्या नुकसान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात टीवी मीडिया की, वो टीवी मीडिया जिसकी भूमिका देश की बर्बादी में सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको हम अंजना ओम कश्यप का वो वीडियो दिखाएंगे। उसके अंजना ओम कश्यप ने किस तरीके से मोदी और ट्रंप की दोस्ती के कसीदे पढ़े थे, किस तरीके से देश को भ्रम में डाला था, किस तरीके से देश को अंधेरे में रखा गया था। ये वीडियो दोस्तों आज आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग फैक्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखिए जरा। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। India has a true friend in White House. अब की बार ट्रंप सरकार। सिर्फ अंजना ओम कश्यप ही नहीं है, एक है सुशांत करके कोई गोदी एंकर, बहुत ही ज्यादा चाटुकार एंकर है दोस्तों। ये तो इतनी गंदी पत्रकारिता करता है कि अगर आप इसी पत्रकारिता सुन लेंगे तो आप समझेंगे कि ये देश हमारा विश्वगुरु ही हो गया है, उससे नीचे आप लोग बात नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से ट्रंप मोदी की चाट रहा था, जरा देखिए इसकी पत्रकारिता आप। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री है और ये आज से नहीं 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात के वक्त से। उसके बाद से दोनों नेता कई बार मिल चुके हैं, हर बार वही गर्मजोशी दिखती है। वर्ल्ड लीडर्स में इस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से कई यादगार तस्वीरें सामने आई जो पहले शायद ही कभी देखने को मिली। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के अनुभव भी लिखे और इस दौरान बड़ा दिलचस्प किस्सा भी हुआ। दरअसल ट्रंप और पीएम मोदी उस कमरे में पहुंचे जहां विजिटर बुक में पीएम मोदी को अपने अनुभव लिखने थे। यहां ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए सम्मान में कुर्सी बाहर खींची कि आइए बैठिए बॉस, लिखिए। फिर जब पीएम मोदी कुर्सी पर बैठ गए और विजिटर बुक में अपना अनुभव लिख रहे थे, उस दौरान ट्रंप लगातार पीछे खड़े रहे। फिर जब पीएम मोदी खड़े हुए तब भी ट्रंप ने कुर्सी पीछे खींची कि आइए अब चला जाए, आगे चला जाए। मतलब इतना सम्मान। भाई जाते पीएम अपना कुर्सी खींचते और बैठ जाते, नहीं कुर्सी खींच के बोले कि बैठिए। फिर लिख रहे हैं तो पीछे खड़े हैं ट्रंप, और जब वहां से नरेंद्र मोदी निकलने लगे तो फिर उनके लिए कुर्सी खींची। इन चाटुकार एंकर पत्रकारों को यह नहीं पता है कि भूखमरी इंडेक्स में हमारा देश 105वें नंबर पर है, फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश 160वें नंबर पर है, कुपोषण में हमारा देश नंबर 1 है, बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से डूब रही है, ये टीवी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। और इस बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है अर्थव्यवस्था को लेकर। राहुल ने कहा है कि मोदी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अडानी। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। पूरी दुनिया जानती है भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म किया। मोदी को देश चलाना ही नहीं आता, टोटल कंफ्यूजन है। मोदी ट्रंप चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं। तो अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप टैरिफ को लेकर मायावती जी जो बीएसपी चीफ हैं, उन्होंने भी मोदी सरकार पर तंज कसा।
और एक लंबा चौड़ा एक्स पर लेख लिख दिया। उन्होंने कहा कि अपने आश्वासन पर जो मोदी सरकार है वो नहीं टिक पाई है। उन्होंने कहा कि मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 1 अगस्त से 25% शुल्क और रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौतियों को केंद्र सरकार इसे अवसर और आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी। यहां पर मायावती जी ने तगड़ा तंज कसा है। मायावती जी ने तंज कसते हुए कहा कि ये भाई मजबूत सरकार है, ये तो 56 इंच वाली सरकार है, ये तो कुछ ऐसा थोड़ी होने देगी। इस तरह का तंज मायावती जी ने कसा है। कहा है कि इसको लेकर देश को दिए गए आश्वासन पर किसान, छोटे मंझोले उद्योग और राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं करेगी। इस पर सरकार खरी उतर कर दिखाएगी भी, और ऐसी देश को उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये खरी उतरेगी। मायावती जी ने यहाँ पर मोदी सरकार को तमाचा जड़ा है। इस लेख को अगर आप बारीकी से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो लगेगा कि तारीफ हो रही, यहाँ तारीफ नहीं हो रही, यहाँ पर तंज मारा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो देश निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली सुखी और संपन्न देश बन सकता है, जिसमें ही संविधान के मानवतावादी और कल्याणकारी उद्देश्य के हिसाब से जन और देश हित पूरी तरह से निहित है और ये सुरक्षित भी रह सकता है। तो यहाँ पर मायावती जी ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है, और उधर राहुल गांधी भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अभी तक पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम सीधे तौर से नहीं लिया है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि जो टैरिफ लगाया गया है 25% का टैरिफ और पेनल्टी, इससे देश को नुकसान क्या होगा, जरा देखिए। नमस्ते ट्रंप। दुनिया भर की नारेबाजी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए की थी। उनके बहकावे में आके हमारे देश के कुछ बेवकूफ अंधभक्त भी पूजा करने लगे, हवन करने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप को लाओ, डोनाल्ड ट्रंप को लाओ। इसके बदले मिला क्या? आज का अमेरिका का अभी का डिसीजन ये है कि इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिए गए हैं विद 10% पेनल्टी। इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये कि इंडिया का जो यूएस के थ्रू एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता था उसमें भारी गिरावट आएगी। इंडिया और यूएस का कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं है। 2024 में 87 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और यूएस के बीच में, स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और इंजीनियरिंग गुड्स में। अब हायर टैरिफ की वजह से यूएस मार्केट में इनका प्राइस बढ़ेगा और इनकी डिमांड कम हो जाएगी। इट विल लीड टू अ लॉस ऑफ बिलियंस इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे गारमेंट्स, ज्वेलरी, लेदर, इन सब में प्रोडक्शन कट होगा और हायर ले ऑफ्स होंगे, यानी लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। क्या फायदा हुआ इतने गले पड़ने, इतने गले मिलने का? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप करने का? क्या फायदा हुआ अब की बार ट्रंप सरकार करने का? हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट नरेंद्र मोदी इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज बीन गिवन अ बेल्ट ट्रीटमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट। तो एक तरफ टीवी मीडिया कह रहा है कि विश्व गुरु का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वहीं पर अर्थव्यवस्था का क्या हालत है आप दोस्तों समझ सकते हैं। टैरिफ लगाने से कितना ज़्यादा देश को नुकसान होगा, लेकिन टीवी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। और टीवी मीडिया जो है यहाँ पर देश के साथ बड़ा गद्दारी कर रहा है, इसे आप लोगों को समझना ही चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है मोदी जी आखिर ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।